हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी आपके त्रिकोणमिति का परिचय का, हमने पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया था और उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और बढ़िया तरीके से आपने नोट्स वगैरह बना के साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, फलन होते हैं, एक ही बात है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोला जाता है। इनका एक संबंध होता है लाल बटा कक्का से। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार, कोट का होता है आधार बटा लंब, सेक का होता है कर्ण बटा आधार और कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। ये याद है और पाइथागोरस प्रमेय पता है। और एक बात और सिखाई थी, 90 डिग्री के सामने कर्ण, वो तो सब जगह फिक्स है, लेकिन थीटा के सामने लंब। एक ही चीज़ ध्यान रखनी, आधार अपने आप ही बैठ जाएगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण लेना, थीटा के सामने कौन लेना साहब, 90 कल थीटा के सामने लेना लंब, बाकी अपना आप ही आधार। तो सवाल उदाहरण नंबर, आज के क्लास हमारे उदाहरण क्यों ना, उदाहरण नंबर 1 से लेकर 5 तक। एग्जाम्पल 1 कह रहा है यदि टेन ए बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे रखा है और बाकी सभी आपसे पूछ लिया और सब जगह कोण ए है, इसका मतलब मुझे थीटा कहाँ पर लेना पड़ेगा, ए पे लेना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ABC बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। एक अन्य त्रिकोण, अन्य का मतलब होता है एक दे रखा, बाकी 5 पूछ लें। पहला सवाल है, आपको थोड़ा सा एक बार लगेगा लेकिन बढ़िया तरीके से इसको करते हैं। चलिए सर ध्यान दीजिए इधर। अगर यहाँ से बात की जाए तो मुझे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में ये ए, इधर B और इधर C, 90 डिग्री। आप चाहो तो ए यहाँ ले लेना, ऐसा नामकरण दे सकते हो ABC, लेकिन मैंने आपको डायग्राम जब कल की क्लास इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो ऐसे ही बताया, तो फिर ऐसे ही यहाँ बता दूँ, चेंज क्यों करूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। हमारे पास दो चीज़ें फिक्स हो गई कि मुझे जो थीटा लेना है ना सर, मुझे जो थीटा लेना है वो यहाँ लेना है। कोण कहाँ पर बन रहा है सर, ए पर बन रहा है। पहली बात तो हमारे पास यहाँ तक डिसाइड हुई कि कोण कहाँ बन रहा है, ए पर। अब जैसे ही कोण ए पर बैठ गया ना, इसका मतलब मैं कंफर्म हो गया हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण है, फिक्स है। ये तो क्या है, कर्ण। और इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। बोलो सर, चित्र बनाते ही थीटा जैसे ही कंफर्म हुआ, अब जैसे 8.1 प्रश्नावली आएंगे वहाँ थीटा कंफर्म भी नहीं होगा, तो हम वो अलग तरीका सोचेंगे कहाँ लें। ठीक है, जहाँ थीटा कंफर्म नहीं हुआ अलग से हिसाब से सोचेंगे। तो एक बार इसमें बोल दिया कि कोण ए पर लेना है, तो ए पर जैसे ही लिया तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया और जो बच गया वो अपने आप ही आपका क्या है, आधार। जो बचा हुआ है वो क्या है, आधार। क्या प्रत्येक शेर और शेरनी को ये डायग्राम समझ में आ गया है क्या? हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोल दिया कर्ण और थीटा बिठा दिया ए पर। ए पर जैसे ही थीटा बिठाया तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होगी लंब और बच गया वो हो गया आधार। अब जो आपको प्रश्न में दिया गया है ना, उसके बारे में सोचिए। आप लिखेंगे दिया गया, एक एक चीज लिखेंगे ताकि एक एक सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में। दिया गया क्या है सर, दिया गया है कि टेन ए बराबर है आपके पास 4/3। आपको बोल दिया गया है कि टेन ए जो है ना वो है 4/3। तो गुरुजी इससे क्या होगा, तो मैं कहूँगा साहब जो टेन ए होता है ना, टेन जो होता है वो लाल बटा कक्का में लंब बटा आधार होता है। अरे बोलो साहब, याद है लाल बटा कक्का कलवड़, 3 नंबर पे आता है टेन, 3 नंबर पे देख लो ये लंब बटा आधार। तो गुरुजी इससे क्या पता लगा, इससे साहब ये पता लगा है कि यहाँ पर लंब का मान है 4 और आधार का मान है 3। लंब का मान कितना है, 4। जो आपको त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा है वो उसके बराबर, वो सोचो कि वो होता क्या एक्चुअली। ये तो मैं आपको समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब इससे क्या हुआ सर, इससे ये हो गया, इस डायग्राम के अंदर लंब का मान 4 है, इसका मतलब मैं लंब के कोष्ठक में कितना लिख सकता हूँ, 4। और आधार कितना है, आधार है 3। अब आपकी किताब ने के वगैरह करके कुछ लिया है, आपको उस के से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात को पहली बात तो आप कान बांध लेना। 1 मिनट रुकना सा, यहाँ तक पहली बात तो दिया गया है टेन ए बराबर 4/3 और टेन होता है लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से। तो लंब का मान 4, आधार का मान 3। लंब 4 क्यों हुआ, क्योंकि पहले से लंब हमने डिसाइड कर दिया।
पहली बात तो चाहे कोई थीटा कहीं पर भी हो, पहले उस त्रिभुज को हम कंप्लीट करेंगे। त्रिभुज कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है गुरुजी? कंप्लीट करने का मतलब साहब ये है कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास होनी चाहिए। अभी आपके पास दो भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा प्रमेय लगाएंगे साहब? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है साहब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है साहब? आधार स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण वाली भुजा कौन सी है? एस सी का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एस सी स्क्वायर। लंब वाली भुजा कौन सी? बी सी का स्क्वायर, ये लो साहब बी सी का स्क्वायर। आधार वाली भुजा कौन सी? ए बी का स्क्वायर, तो ये लो साहब ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब। तो यहाँ से एस सी स्क्वायर बराबर बी सी का मतलब है 4, तो ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ए बी का मतलब है 3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर साहब? 3 का स्क्वायर। यहाँ से एस सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एस सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। 16 और 9 कितना होता है? 25। तो यहाँ से अगर मैं एस सी की वैल्यू निकालूँ, जिस दिन स्क्वायर हटेगा इधर लगेगा रूट, लेकिन जब जब स्क्वायर हटता है तो रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह आता है। यहाँ आपको प्लस ही लेना, आपको सर ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस आप ले नहीं सकते। एस सी है वो त्रिभुज की भुजा, और भुजाएं कभी माइनस में नहीं होते, तो आपको हमेशा ही प्लस में लेना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एस सी का मान 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि इसमें जो कर्ण आया है आपके पास, वो कर्ण कितना आया है साहब? 5 आया। पहली बात तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया ना, फिर तो सवाल बहुत ईजी आ गया। यहाँ तक समझना जरूरी। यहाँ तक समझने के लिए पहली बात है एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के अंदर पहले थीटा डिसाइड करेंगे। थीटा इसने बोला ए पे, तो हमने ए पे लिया। जो सवाल में दे रखा होगा वहाँ हम थीटा ले लेंगे। थीटा लिया, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बच गया वो आधा। अब दिया गया है कि टेन ए बराबर 4/3, और टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार लाल बटा कक्कास। इसका मतलब लंब का मान 4 है और आधार का मान 3। त्रिभुज में दो भुजाएं, तीसरी भुजा आपको निकालनी। तो लंब और आधार कर्ण के अंदर एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब एसी वाली भुजा है, लंब का मतलब बीसी वाली भुजा, आधार का मतलब एबी वाली भुजा। करते गए गुणा भाग किया। यहाँ आपको प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि प्लस माइनस 5 लोगे तो आपको प्लस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला संभव नहीं, क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी माइनस में होती नहीं। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो अब तो आपके सवाल बहुत इजी हो गया। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात पूछे गए हैं, तो आपको पहले जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा साइन ए, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया है कोस ए, टेन तो आपको दे रखा है। तीसरा आपसे पूछा गया है कोट ए, ठीक है। चौथा आपसे पूछा गया है सेक ए, और पांचवा आपसे पूछा गया है कोसेक ए। इनके बारे में आपसे पूछा गया, और सबको पता है साइन का सूत्र क्या होता है। देखो लंब बटा कर्ण, सबसे पहला आएगा लंब, फिर आएगा कर्ण। कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण, कोस का सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण। टेन तो आपको दे रखा। कोट का सूत्र हो जाएगा नीचे से आधार बटा लंब, कोट का सूत्र हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, फिर कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और अगर ये मैं मान रखूँ यहाँ पर आपके सामने, इनके बराबर में मान रखने, कोई नीचे ऊपर नहीं रखने, सामने। इस चित्र में लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5। ये लो सा, ये इसका उत्तर हो गया, सिंपल सा। आधार का मान है 3, आधार का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। ये लो सा, उत्तर हो गया। आधार का मान है 3 और लंब का मान है 4। मेरे को तो याद ही हो गया। अब आप चित्र में देखते रहें, कर्ण वगैरह सारे लिखे हुए। कर्ण का मान है 5 और आधार का मान है 3। ये लो सा, उत्तर हो गया। और कोसेक में कर्ण का मान है 5 और लंब का मान है 4। ये लो सा।
अगर आपको लाल बट्टा कक्का याद था तो कोई समस्या थी नहीं, और ये तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तो। और ये है आपके उदाहरण नंबर 1 का बेहतरीन तरीके से। आप किताब का मैच कर लें, मेरे वाला मेथड मैच कर लें, कितना डिफरेंट आप खुद देख लेंगे, खुद ही देख लें कितना बड़ा। देखो सर, एग्जाम्पल नंबर 1 स्क्रीन शॉट लो। पहले मेन काम पहले कह दूँ, त्रिभुज को जानने में है कि थीटा कहाँ लेना। पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा गायब होगी, कोई भी हो सकती है, कोई जरूर नहीं करना हो, लंब गायब हो सकता है, आधार गायब हो सकता है, वो तो पाइथागोरस प्रमेय से पक्षांतरण करने से उत्तर आ जाए। जैसे ही त्रिभुज कंप्लीट हुआ, कंफर्म हो गया लंब और आधार और कर्ण, फिर तो लाल बट्टा कक्का से लंब और कर्ण सारे मान सामने देखा दे, लंब कर्ण, आधार कर्ण, आधार कर्ण, आधार लंब, आधार लंब, कर्ण आधार, कर्ण आधार, कर्ण लंब और कर्ण लंब। उत्तर लिखे आपके सामने देखा दे। ये तो लाल बट्टा कक्का से देखा देख, लेकिन लंब की जगह लंब लिखा हुआ, आधार की जगह आधार लिखा। ये शॉर्टकट तो आप सबको मैंने कल बता रखा। तो उम्मीद ही है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में किसी प्रकार की समस्या रही नहीं होगी। मैंने तो एक एक चीज़ लिखी है आपके लिए ढंग से, और एक एक चीज़ आपको समझाएगी। तो बढ़िया तरीके से करो, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे काम करेंगे। 8.1 को जिस दिन पूरा करेंगे उस दिन आपके ये थीटा वगैरह अपने आप ही सेट हो जाएगा। अभी थीटा यहाँ लेना था क्योंकि पहले से डिसाइड, जो सवाल में होगा हम वहीं ले लेंगे एक बार। फिर अगर सवाल में आगे चेंज भी कर दिया, जैसे आगे करेगा एक बार tan a दे देगा, फिर कह देगा साइन c निकालो, इसका मतलब थीटा a पर नहीं होगा, क्या होगा c पर, तो c के लिए नया डायग्राम बना लेंगे। भाई ये तो चेंज नहीं होना, 3 की जगह 3 रहेगा, 4 की जगह 4 रहेगा, 5 की जगह 5, भुजा तो सेम, ए बी तो 3 ही है, बी सी 4 ही रहेगा और ए सी 5 रहेगा। केवल थीटा होने से हाँ ये लंब नहीं होकर ये आधार हो जाएगा, आधार वाला लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है। वो 2 डायग्राम बना, उसमें हमें कोई समस्या ही नहीं किसी प्रकार की, हम उसमें टेंशन लेंगे ही नहीं बिल्कुल, वो तो हम निकाल लेंगे। तो इधर 2 बना लेंगे, इसमें एक की जरूरत थी क्योंकि आगे सभी कोण ए बोल दिए, बोलने में तो ये tan a बोल के यहाँ कोण c बोल देता, तो आपको ये डायग्राम नहीं होता। पर c के लिए इनके लिए दूसरा डायग्राम होता c के लिए, क्योंकि लंब और आधार चेंज हो जाता है। कर्ण तो बेचारा 5 है वो सेम ही रहेगा, बट लंब और आधार की स्थितियाँ क्या हो जाती है, चेंज। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और उम्मीद यही है कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला गया, एक अलग सा एग्जाम्पल आया, आपको थोड़ा सा हटके दे दिया है। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है, इसका मतलब B और Q न्यून कोण का मतलब होता है ये कभी 90 डिग्री नहीं होगा। अभी तक हमने B को 90 डिग्री रखा था पहले वाला सवाल एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ B और Q कभी 90 हो ही नहीं सकते क्योंकि न्यून कोण हो, जिससे कि साइन B और साइन Q दोनों बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर है कोण Q के। जब भी सिद्ध करने वाली बातें आती थी ज्यामिति के अंदर या किसी में भी, तो वहाँ 4 चीज़ें ज़्यादा महत्व करती। पहले लिखा जाता है दिया गया, फिर लिखा जाता है सिद्ध करना, जो सिद्ध करना है, फिर कभी अगर रचना की जरूरत पड़ी, फिर उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ करके बताना ये चीज़ क्यों हुई। तो चारों चीज़ें हमें त्रिकोण में आगे ज्यामिति में आपको पता है तो लिखी जाती है। तो पहले हम लिखेंगे दिया गया, दिया गया है, ये चीज़ पहले लिखेंगे। और दिए गए हम लिखेंगे आपकी कोण B व कोण Q दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण है। और साइन B और साइन Q ये भी आपको बराबर दे रखा। ठीक है, मतलब ये Q है थीटा नहीं, तो ऐसा Q लेना बराबर। ये 2 बातें आपको दे रखी है सब। अब लिखा जाएगा सिद्ध करना। क्या आपको सिद्ध करना है वो लिखिए आप लोग। तो सिद्ध करना में आपको पहली बात है कि आपको कोण B और कोण Q को आपस में करना है बराबर। कोण B बराबर करना है कोण Q के। कोई रचना की जरूरत पड़ेगी नहीं, उपपत्ति नहीं लिखना है आपको। और उपपत्ति को आप अगर चाहो तो उपपत्ति नहीं लिख के इसको प्रूफ भी लिख सकते हो। प्रूफ का मतलब समझते हो ना, कि आपको प्रूफ देना है कि ये बराबर क्यों होते हैं। 2 चित्र बनेंगे, एक बार B के लिए और एक बार Q के लिए। तो 2 चित्र मैं आपके सामने समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम आपके लिए होगा नहीं। किताब वाले ने थोड़ा मुश्किल बनाया है, लेकिन आपका भाई बेटा है ना आपके लिए। अब ध्यान देना नामकरण में, थोड़ा सा नामकरण में ये है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। पहली बात ये 90 डिग्री है, लेकिन B और Q तो कभी 90 हो नहीं सकते। तो एक त्रिभुज यहाँ दूंगा A,
फिर यहाँ बी लिखना पड़ेगा और यहाँ सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी तो 90 डिग्री ले ही नहीं सकता। यहाँ पी लूँगा, यहाँ क्यू लूँगा और यहाँ लेना पड़ेगा आर, और साइन बी और इसके हिसाब से थीटा यही है। एक बार थीटा यहाँ लेना है, एक बार थीटा यहाँ लेना है। पहली बात तो आप यहाँ तक कंफर्म कर लो सर सॉरी, यहाँ तक कंफर्म कर लो कोई समस्या हो तो, कि सर ये बात हमारे समझ में नहीं आई। भाई एक बात बताओ, त्रिभुज बनाया आपने ऐसा समकोण, तो बी तो समकोण ले ही नहीं सकते आप लोग। अब ए यहाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ए बी सी, क्योंकि बी और क्यू तो न्यून कोण है, ये न्यून कोण। अब जैसे ये यहाँ होगा तो आपके सामने डिसाइड ये हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ही लंब होती, बिल्कुल सब। तो ये क्या हो गया आपके पास अदर। ऐसा ही यहाँ है, 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण, थीटा के जस्ट सामने लंब, और वो जो बच गया वो क्या है अदर। पहली बात तो आप यहाँ तक सोच लो साहब, कोई समस्या हो तो। और अब अगर आपको दो चीजें जो दे रखी है, एक बार तो आपको इस साइन बी का मान निकालना, एक बार साइन क्यू का मान निकालना, ठीक है। तो समझना, आप लिखेंगे चूंकि साइन बी बराबर, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण, ये तो समझते हो लाल बटा कक्का से, ठीक है साहब। तो साइन बी बराबर, मैं इसको दो भागों में उधर साइन क्यू और निकाल देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकना, जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। तो साइन का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। अब साइन बी बराबर इस थीटा बी के लिए लंब वाली भुजा ऐसी है, यानी बिल्कुल ऐसा, तो ये रही ऐसी, और कर्ण का कौन काम कर रहा है, ए बी। तो कर्ण हो गया आपके पास ए बी, समीकरण संख्या 1। पहली बात ये बात सब देखो, एक बात दोनों त्रिभुज कंफर्म हो गए, फिर आपको साइन बी चाहिए। तो साइन बी का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन बी का मतलब होता है थीटा बी पे लेना। इस बी के लिए लंब वाली भुजा कौन सी है, ए सी, और कर्ण वाली कौन सी है, ए बी। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे हमारा साइन क्यू के लिए मान भी निकालना, बिल्कुल निकालना सब। तो आप लिखेंगे साइन क्यू बराबर, वो भी तो लंब बटा कर्ण ही होता, थीटा कहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां से कह सकता हूं साहब साइन क्यू बराबर, क्यू के लिए लंब वाली भुजा पी आर है, कौन सी भुजा है, पी आर, और कर्ण वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू, कर्ण वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू। ये आपने लिया और इसको दिया आपने समीकरण संख्या 2। पहली बात तो ये बताओ, प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आई या नहीं है। इसमें अगर कोई समस्या हो तो बोलोगे सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी। त्रिभुज में थीटा डिसाइड करके ये लिया, आपको दो चीजें चाहिए। आगे एक छठा सवाल हो रहेगा 8वें चैप्टर 8.1 के अंदर, उसके अंदर हम करेंगे ऐसा सवाल, ठीक है। तो साइन बी तो लंब बटा कर्ण, साइन बी का मतलब ए सी बटा ए बी, क्यू का मतलब पी आर अपॉन पी क्यू, ये हो गया। अब आप लिख सकते हैं चूंकि दिया गया है कि साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं यहां से साइन बी का मान लिख सकता हूं, साइन बी का मान है एस सी बटा में क्या है, ए बी, और साइन क्यू का मान है पी आर बटा में ये क्या है, पी क्यू। और ये मान कहाँ से रखा है, आप कोष्टक में लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपने मान रखा। ए बी से पी क्यू कैंसिल कर दो। आपको सर ए बी से पी क्यू कैंसिल कैसे होगा, अरे ए बी भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है और पी आर भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो जब थीटा बराबर होता है भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती। तो ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और यहाँ से आपके पास बचेगा साहब, ऊपर बचेगा एस सी और सामने बचेगा पी आर। आपको सर इससे क्या फ़ायदा हो गया, इससे फ़ायदा ये हो गया कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो एस सी ये रही, एस सी भुजा है, एस सी के सामने वाला कोण कौन सा हो गया, बी, कोण कौन सा हो गया, बी, और पी आर ये रहा, पी आर के सामने वाला कोण कौन सा हो गया, कोण क्यू, और यही तो सिद्ध करना है आपको। तो ये आप लिख देंगे बराबर, ये आपने सिद्ध कर दिया। और मैं यहाँ से इसका रीजन लिखूंगा, क्योंकि
समान भुजाओं के, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लो सर, ये इति सिद्धम हो गया आपके लिए। 2-3 बार मिला हो गया तो याद ही हो जाएगा आपको। मेन तो था आपको पी क्यू और ये ए बी काटना था, क्योंकि दोनों ही कर्ण है, ध्यान रखना। अगर मैं इसको के से लिखता तो कर्ण ही तो होता ना। आप सोचो ना, ये कर्ण से कर्ण, आप लम से मत, क्योंकि थीटा अगर 90 डिग्री है ना, सामने वाली भुजा ही कर्ण ही होगी। ठीक है, तो ये ए बी और पी क्यू क्या हो गए बराबर। अब किसी त्रिभुज की ये एस सी भुजा, एस सी के सामने वाला कोण बी है और पी आर के सामने वाला कोण क्यू है, और भुजाएं बराबर है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। और ये आपको सिद्ध करना था। मुझे नहीं लगा किताब वाले ने क्यों ऐसा किया है, हार्ड तरीका, बट ये तरीका सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। सो एक बढ़िया तरीके से करो इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और किताब से पूरा ही अलग बताया गया आपको, कंप्लीट एक एक चीज़। ये बिना सोचे समझे काट देना, क्योंकि दोनों ही कारण है, एफ बी वर्ड पी क्यू, ये ध्यान रखना आप लोग। क्योंकि ये बराबर है, बराबर का मतलब होता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तो कटेगा। आप काट के नहीं तो आप तुलना करके देख लो, तुलना से भी तो जाएगा। ऊपर वाले के साथ तुलना, नीचे वाले के साथ तुलना, नीचे वाला ले क्यों रहे हो, ऊपर वाले के साथ तुलना हुई तो नीचे वाला काट क्यों रहे हो। काटोगे नहीं तो भी काट दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर नहीं काटोगे तो भी तुलना से काम चल जाएगा। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं एस सी। एस सी का सामने वाला कोण बी और पी आर के सामने वाला कोण क्यू, तो एस सी के सामने वाला कोण बी और पी आर के सामने क्यू, और ये दोनों बराबर। ये तो सिद्ध करना था आपको। ये रहा, देखो ये रहा, और समीकरण 1 व 2 से लिखा गया। आप नहीं काटो तो तुलना करके लिख दो, कोई समस्या नहीं। बाकी काटोगे तो भी कोई समस्या है नहीं, क्योंकि कर्ण है दोनों ही, तो कर्ण कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बराबर, और बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। हड़बड़ाहट मत करना, बढ़िया तरीके से करो, कोई बिना टेंशन लिए। हाँ ये है, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ एकदम शानदार तरीके से सोल्व की हुई, एकदम बढ़िया तरीके से, किताब वाला के, लेकिन कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो बढ़िया तरीके से ये है एग्जाम्पल नंबर 2, आपके बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। एक एक चीज़ आपके लिए लिख दी गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया, वो जो दूसरा एग्जाम्पल था ना वैसे ही करना, बिना टेंशन लिए, ध्यान रखना, तुलना करके कर लो वरना कैंसिल कर दो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। पर्सन को पूरा ध्यान से पढ़ें, जहाँ 90 डिग्री बोल रहा हूँ वहीं लेना। सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 26 इकाई, और ए सी बी, ए सी बी का मतलब होता है सी पर क्या है, थीटा, बीच वाला ही होता है हमेशा थीटा, ये बात तो पता है ना, सी पर क्या है, थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। पहला काम होता है सबसे पहले डायग्राम बनाना। क्या होता है, डायग्राम बनाना, और डायग्राम वो बातें लिखना जो आपको दे रखी। तो आपको ए यहाँ दे रखा है, सी आपको यहाँ लेना पड़ेगा, बी आपको यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ है साहब, यहाँ है। और जैसे ही 90 डिग्री फिक्स हुआ तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप फटाफट क्या कर दो। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, पर्सन में शायद गड़बड़ कर दी गई। ये एस सी बी नहीं है, एस सी बी कैसे हो सकता है, ये ए बी सी लिखा हुआ है, तभी सोचूं सी पे तो थीटा हो ही नहीं सकता। ए बी सी बराबर थीटा है, ठीक है। हाँ साहब, ये आकृति वैसे दे रखी है आपको। ये तो हो गया आपके सामने कण, क्या हो गया, कण। और थीटा कहाँ पे लेना, थीटा लेना देखो बी पर, बी वाला यानी यहाँ पर, यहाँ लेना है थीटा। और जैसे ही थीटा आपने यहाँ लिया तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये कहलाएगी आपके लिए लंब। जो बच गया वो अपने आप ही क्या हो गया, आधार। बिल्कुल सब जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। और कुछ वैल्यूज दे रखी है आपको। ए बी का मान है 29। ए बी कहाँ पर है साहब, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, इसका मतलब कर्ण का मान दे रखा है 29। और बी सी, बी सी का मतलब ये रहा बी सी, इसका मतलब बी सी है 26। कितना है साहब, 26। ये 26 है, 25 है। देखो मैं पता नहीं क्या क्या ले रहा हूँ, मैंने पर्सन ही गलत लिखा सर, ये 21 इकाई लिखा।
है ना। पता नहीं ध्यान कहाँ है मेरा, दिमाग में क्या चल रहा है। ये 21 है ना, ठीक है चलो अभी तो सही है ना। 29 और 21 ही दे रखा है, चलिए सर अब ठीक है। और एफ भी दे रखा है ना, हाँ ओके यहाँ तक तो ठीक है। अब तो कोई ज़्यादा समस्या वाला है नहीं काम। चलिए साहब त्रिभुज को पूरा करना पड़ेगा, दो भुजाएं दे रखी, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय लगाएंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्टकट में लिखना है तो आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाँ बिल्कुल शॉर्टकट में लिख दो, कोई समस्या ही नहीं। कर्ण का मतलब है 29, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 29 का स्क्वायर। लंब आपको चाहिए तो लंब को मैं लिख सकता हूं, लंब को लंब ही रहने दो चलो, एल स्क्वायर प्लस आधार का मतलब हो जाएगा 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, ये हो गया लंब स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये प्लस का इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 841 माइनस का 441, प्लस का इधर है तो लंब स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 400, ठीक है। तो L बराबर आपके पास आ जाएगा √400, प्लस माइनस मत लगाना, तो ये कितना आ गया 20 इकाई, क्योंकि सारी वैल्यू किसके अंदर दे रखी है, इकाई के अंदर दे रखी है, तो लंब का मान आ जाएगा आपके पास 20। कितना आएगा 20, तो मैं लंब रख सकता हूँ यहाँ पर 20। ये लो सर, ये मैंने आपके सामने रख दिया। आप L नहीं लिखकर अगर चाहो तो भुजा लिख सकते थे, ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कभी फर्क नहीं पड़ा। तो ये आ गया आपके पास। और चलो लास्ट में चाहो तो एक जगह लिख सकते हो यहाँ पर लंब, ये एक्चुअल में कौन सी भुजा है, AC, तो लंब का मतलब हो जाएगा AC, ठीक है। और लगे आपको कि सर AC लिखना चाहिए तो मैं लिख देता हूँ AC स्क्वायर, इधर भी लिख दो AC स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो AC स्क्वायर, इधर भी AC स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी, कोई लिखो। पहली बात तो त्रिभुज तो हो गया कंप्लीट आपके सामने, त्रिभुज पहले पूरा कंप्लीट करना जरूरी। अब थीटा तो एक जगह है, जो मान मुझे निकालना है वो बाद में निकालूं, पहले मैं क्या करता हूँ स्क्वायर बाद में सोच लूँ, पहले मैं साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल लेता हूँ, क्योंकि पर्सन बाद में हो जाएगा इजी में। कैसे गुरुजी, तो मैं पहले जो चाहिए ना वो निकाल लो पहले। एक तो मुझे साइन थीटा चाहिए, एक मुझे कोस थीटा चाहिए, वो सवाल बाद में कर लेंगे उनको। तो साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, और इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो सर लंब कितना है वो तो चित्र में आपको दिखाई दे देगा अभी। लंब कितना है, लंब है 20, ये लो सब 20 बटा में। कर्ण कितना है, कर्ण है 29, ये लो सब 29। आधार कितना है, आधार है 21, और कर्ण कितना है 29। ये क्या हो गया कि जैसे आपने मान निकाले ना, सवाल हो जाएंगे इजी। जो मान चाहिए सवाल के अंदर वो निकाल लो, फिर अब इनका सीधा स्क्वायर करना रहेगा। यहां तक तो काम हो गया। अब मुझे चाहिए इसका पहला सवाल। पहले सवाल के अंदर इसने पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जैसे ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, आगे हम सर्वसम्मी का पढ़ेंगे, इसका उत्तर एक होता है, लेकिन अभी हमें सर्वसम्मी का पता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया, स्क्वायर को भूल जाओ। कोस थीटा का मान कितना, 21 बटा 29। कोस थीटा का मान है 21 बटा 29, और स्क्वायर है इस पूरे का क्या कर दो स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का मान है 20 बटा 29। कितना है 20 बटा 29, इस पूरे का क्या कर दो आप लोग स्क्वायर। ये लो सर, ये ध्यान रखना, ये जो कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कोस थीटा का होल स्क्वायर है। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक ही बात है, आगे हम जब स्क्वायर होगा ना, हम स्क्वायर नहीं, एक बार हम सोच रहे हैं कोस थीटा है 21 बटा 29, स्क्वायर है स्क्वायर, 3 घात है 3 घात 4 घात है, जितनी घातें आ रखी उतनी घात हम लगा लें। अब कैलकुलेशन करनी है सर, इसके अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का हो गया 841,
20 का हो गया 400, इसका हो गया 841, दोनों का एलसीएम 841 आ जाएगा बिल्कुल। तो ऊपर सेम ही चीज़ें जुड़ जाएगी, 441 प्लस का 400, तो ये जुड़ने पर 841 और नीचे भी आ जाएगा 841 और उत्तर कितना आ गया 1। ये तो मैंने बोला था आपको उत्तर ये क्या आएगा। अरे नहीं बोला था क्या आपको, क्योंकि ये तो सर्वसमय का है, लेकिन मुझे अभी सर्वसमय का पता, आपको पता नहीं। 1 मिनट में जगह करनी पड़ेगी सवाल के लिए, दूसरे सवाल के लिए मुझे जगह करनी पड़ेगी। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल, पहला सवाल तो उम्मीद है समझ में आ गई, स्क्वायर करके एलसीएम लेकर काम कर दिया। दूसरे सवाल में अगर आप बात करेंगे तो कोस थीटा वही है आपके पास 21/29, कितना है 21/29 का स्क्वायर, और ये है आपके पास 20/29 का स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ तक। और ये हो जाएगा 441/841 और ये हो जाएगा 400/841। ठीक है, तो यहाँ से अगर बराबर का चिन्ह लगाओगे तो 841 आएगा एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 441 माइनस का 400, माइनस करोगे तो 41/841। ये आ गया साहब इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर। आप मैच कर लो, आपके सामने यही उत्तर माला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है, सेम टू सेम जो मैंने निकाला। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए लिख दी गई है। पहला काम होता है त्रिभुज को सही करना, त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकालना। पहले लंब आधारखंड डिसाइड कर लो, थीटा लेके जो दे रखा होता है उसके हिसाब से। जैसे ही थीटा डिसाइड हुआ आपने एस यानी कि लंब का मान 20 निकाल दिया। फिर मुझे सवाल में ज़रूरत पड़ी, जिस जो सवाल में ज़रूरत होती है वो निकाल लेगा। साइन थीटा लंब बटा कण, तो लंब बटा कण, कोस थीटा आधार बटा कण, तो 21/29। ये पता है ना, लाल बटा कक्का से आ रहा है सारी बातें। फिर पहली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा 21/29 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया 1, इधर माइनस का चिन्ह है, माइनस किया तो ये आ गया। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से। मैंने तो अपना पूरा एफर्ट लगा दिया आपके लिए करवाने के लिए, और सवाल बड़े नहीं है, सिंपल है। बड़े कोई नहीं कहेगा सर मुश्किल सवाल है, काम यहाँ तक ही। अब तो ये गुणा हुआ है केवल और केवल, मेन काम यहाँ तक होता है। पहला मेन काम है मेजर काम, थीटा के सामने लंब डिसाइड करना, और 90 डिग्री के सामने वैसे भी करनी है। बाकी आधार अपने आप पाइथागोरस पर में लगा के 2 भुजाएं हो गई आपके पास, तीसरी भुजा निकालोगे। तो इस बार कर्ण और आधार था, लंब आपने निकाल दिया पक्षांतरण करके, और फिर साइन थीटा और कोस थीटा निकाल के मान रख दिया, उत्तर आ गए। ले साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले। अब तो चौथा और पांचवा एग्जाम्पल 2 बचे हैं, टाइम लग रहा है लेकिन काम तो करना पड़ेगा आपको, ऐसे काम होगा नहीं। तो कर लो इनको बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 3 को ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई समस्या हो तो बोलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने स्क्वायर करके एलसीएम लिया, क्योंकि नीचे एक सेम ही चीज़ें तो ऊपर घट जाएगी सीधी। 441 में से 400 जाएगा तो 41/841 आ जाएगा। तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 3 का एकदम बेहतरीन तरीके सॉल्यूशंस, बिना कोई डाउट के एकदम शानदार तरीके से। एक बार ये करो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 4। एग्जाम्पल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, 2 नंबर का कोई आपसे पूछ सकता है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी पे कहाँ लेना समकोण, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए, इससे ये लाना है। अब सिद्ध करने वाला सवाल क्या होता है, एक LHS पार्ट होगा, एक RHS होगा। आगे सवाल ये है आपके पास, LHS से आपको क्या लाना, RHS, इससे आपको उत्तर 1 लाना। पहले जानकारी जो आपके सामने दी गई है उसको लिख दें, और ज़्यादा कोई समस्या वाला काम होगा नहीं। तो मेरे सामने पहले तो बनेगा त्रिभुज, क्योंकि मेन इसमें जो मेजर पार्ट डिसाइड होता है वो त्रिभुज ही करता है। यहाँ लूँगा A, इधर ले लूँगा B और इधर ले लूँगा C। ठीक है सर, और 90 डिग्री जैसे यहाँ बनाऊँगा तो यहाँ से कंफर्म एक चीज़ निकल के आ जाएगी कि साहब ये तो हो गया कण, ये तो क्या हो गया कण। अब जो बात दी गई है वो लिख दो। ठीक है सर, तो पहली बात तो आप लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखा गया है, दिया गया है। और दिए गए में पहली चीज़ आपके सामने लिखी है कि tan a बराबर 1 लिखा हुआ। आपको सर हर बार तो बट्टे में पूछ जाता है, तो इस 1 के बट्टा में 1 नहीं हो सकता है क्या, तो 1 को हम क्या लिखेंगे 1/1, और 1/1 का मतलब हो जाएगा tan का मतलब होता है साहब लंब बटा आधार। tan 1 बराबर 1 दे रखा है, 1 मतलब 1/1, क्योंकि हमें तो दोनों भुजाएं चाहिए ना, बट्टा में अनुपात होना चाहिए।
तो ये 1/1 है, तो इसका मतलब ये लंब बटा आधार हो गया। अब मेरे को थीटा डिसाइड करना है, और थीटा डिसाइड हो गया। ये कह रहा है थीटा कहाँ लेना, ए पर, और यहाँ मेरे को थीटा लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आगे भी क्या है, ए पर है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन वाली बात हुई नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ थीटा लिया तो मेरे पास कंफर्म हो गया कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को फटाफट लंब नाम दे दो। क्या नाम दे दो साहब, लंब। और जो बच गया उसने बोला कि आधार, मैं कह रहा कि यहाँ आ जाऊँगा। जैसे ही डिसाइड होता है थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या बोल दो, लंब बोल दो, बात खत्म। ठीक है सर। यहाँ से क्या हुआ सर, यहाँ से ये हो गया कि लंब का मान आपको 1 दे रखा। लंब का मान कितना है आपके पास, 1, और आधार का मान भी आपके पास कितना है, 1। पहले त्रिभुज को कंप्लीट करना पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय साहब ये कहता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब है AC का स्क्वायर, ये तो आपको चाहिए, तो AC का स्क्वायर, लंब है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार है 1 का स्क्वायर, ये लो सर 1 का स्क्वायर। जो जो इसने बातें बोली वो हमने लिख दी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इधर भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो AC बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर √2 लगेगा। लेकिन इस बार ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो कोई समस्या नहीं, हमें कौन सी दिक्कत है, √2। इसका मतलब कर्ण जो आया है वो कितना आ गया, √2। पहली बात तो साहब ये बताइए, प्रत्येक शेर और शेरनी को यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से काम किया, कर्ण वगैरह लेके। अब मुझे जो मान चाहिए वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। मुझे एक साइन और कोस चाहिए था, मैं पहले निकाल लेता हूँ इसका साइन और कोस का मान। वरना आप एक काम कर सकते हो कि इसका LHS पार्ट ले लो आप सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे LHS बराबर है आपके पास 2 sin A और cos A, ये आपका LHS पार्ट, और LHS पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 की जगह 2 रहेगा, इनके सूत्र आएंगे। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। इससे सहमत हो ना, साइन का सूत्र लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है, कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है। अब आपके पास मान पड़े, आप रख दो 2 गुणा लंब का मान कितना है, लंब का मान है 1, लंब का मान कितना है साहब 1, कर्ण का मान कितना है √2, ये लो साहब √2, गुणा आधार का मान कितना, आधार का मान है 1, और कर्ण का मान कितना है √2। तो ऊपर वाले से गुणा होगी, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, नीचे √2 को √2 से गुणा करने पर 2 हो जाता है। ये तो बात समझते हो ना, रूट हट जाता है। और 2/2 का मतलब होता है 1, इसका मतलब ये आपके पास आ गया इसका RHS, ये आपके पास क्या आ गया इसका RHS। और आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। LHS किसके बराबर है, RHS के। उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या रही नहीं होगी। एक छोटा सा सवाल है, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर में किसी भी बोर्ड में आ सकता है, ध्यान रखना। बहुत प्यारा सवाल, शानदार सवाल जो आपको दे रखा था। ये tan A बराबर 1 है, 1 नहीं 1/1 है एक्चुअली। तो लंब और आधार आ गए, थीटा डिसाइड हो गया, ये लंब ये आधार ये कर्ण। तो कर्ण निकाल ले पाइथागोरस प्रमेय से √2। फिर LHS लिया 2 sin है कोस है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब 1 है, कर्ण √2 है, तो 1/√2। आधार आपके पास 1 है, कर्ण √2 है। 1 को 2 से ऊपर गुणा किया 2, √2 को √2 से किया 2, 2/2 का मतलब 1, और 1 ही लाना है। ये RHS आ गया, LHS और RHS बराबर है। किताब वाले ने थोड़ा घुमाने की कोशिश की, आप घूमे नहीं। अब मेरे साथ चलिए, कोई घूमने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। पूरी प्रश्नावली के अंदर एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल तो केवल और केवल 3 वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा। 8.1, 8.2 और 8.3 ज़्यादा है, जिसमें 5 एग्जाम्पल है। 8.2 है उसमें तो 3 एग्जाम्पल है, 6, 7 और 8, फिर उसमें 4 है। उसमें एक वो बढ़ा है, वो देख लेंगे, अलग वगैरह करेंगे। पहले तो 8.1 को करते हैं, फिर 8.2 को, फिर 8.3। 8.3 का खेल ही अलग चलाना पूरा, वो तो क्योंकि बढ़िया तरीके से करना हमें, एकदम शानदार तरीके से। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन सर।
आप देख लो, किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो, ठीक है। और थोड़ा सा ये है, वीडियो के अंदर ही बोल देता हूँ, क्लास के अंदर बाहर थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, गाड़ी की आ रही है, कभी किसी की आ रही है, कभी किसी, उसको आप इग्नोर करें, मत सुनिए। आप मेरी आवाज़ सुनिए, थोड़ी बहुत आती रहती है, क्योंकि घर ऐसी जगह है, सामने से रोड निकल रही है तो गाड़ियाँ वगैरह चलेगी उसके ऊपर तो आवाज़ आएगी। ठीक, कोशिश यही करता हूँ शांति में बढ़ाऊँ, लेकिन तो भी कितना ही बढ़ाना शुरू करूँ बीच में आ जाती है, फिर रुकना थोड़ी होता है, क्लास तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ऐसे उन गाड़ियों के चक्कर में रुकूंगा फिर क्लास में बढ़ाऊंगा कब? तो आप उनको इग्नोर करें, थोड़ा सा कोई साउंड, ऐसा कुछ भी साउंड आ जाए ना, है ना, हाथ जोड़ के निवेदन, आप उसको इग्नोर कर देंगे, हाँ चलो छोड़ो, क्योंकि साउंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना, वो बाहर वाला है, माइक में आएगी वो आवाज़ तो, ठीक है। धीरे धीरे वो सब सेटअप कर देंगे, उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो रूम को ऐसा बना देंगे, फिर आवाज़ आएगी नहीं। तो एक बार आप इग्नोर करें थोड़ा सा, शुरुआत अभी यूट्यूब की, आगे बहुत बड़ा करेंगे इसको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशंस कर लो, कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं, और एक एक चीज़ का क्या हो जाना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एक एक चीज़ मैंने क्लियर कट लिखी है, ऐसा कोई डाउट नहीं आएगा आपके सामने, ये चीज़ आपको समझ में नहीं है, एक एक लाइन लिख रहा हूँ। इतना लंबा आधार कर्ण कोई नहीं लिखता, किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन आपके लिए हर बार एक 2 डायग्राम बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। हाँ, 3 और 4 नहीं बनेंगे, 2 तक ही सीमित रखना है। अभी तक तो एक एक से काम चल रहा है, अगले में एक वाले से काम चल जाएगा। एक बार आप ये कर लो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, और आज की क्लास क्या हो जाएगी खत्म। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है त्रिभुज OPQ, एक त्रिभुज है OPQ में जिसका कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, और OQ और PQ को माइनस करोगे तब 1 सेंटीमीटर आएगा। तो साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। ऐसा एक 10वां सवाल आगे और है, ये एक अलग से क्वेश्चन आया जिसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा, देख लो। चलिए सर, पहले तो बनाते हैं इसका समकोण त्रिभुज। ये लो सर, ये है आपका एक समकोण त्रिभुज, इधर ए है, सॉरी ए कहाँ ले लिया, त्रिभुज लेना है OPQ, और P पे क्या लेना है, समकोण। लो साहब, पहले डिसाइड तो ये कर लो, P पे हो गया समकोण। अब O कहीं ले लो, चाहिए O ले लो, तो OPQ यहाँ ले लो, वरना OPQ ऐसे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता नामकरण से कभी भी, जहाँ समकोण दे रखा होता है उसको डिसाइड करना जरूरी है। P समकोण हो गया, ठीक है, वरना एक काम कर लो, O ऊपर ही दो आप, क्योंकि Q अभी हमें नीचे लेना है। तो OPQ किताब वाले ने क्या दिया है मुझे वो पता नहीं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बाकी शायद उसने बोला है आकृति, देखिए आकृति, तो आकृति दे रखी है तो आकृति के हिसाब से लेना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट, जो आकृति दी है ना उसने, तो उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहाँ O लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, Q लेना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। जो आकृति दे दी है, मैंने आकृति देखी नहीं थी, चलो सर ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। और जैसे यहाँ हुआ तो एक बार आपको कंफर्म पता लग जाना चाहिए कि थीटा मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। गुरुजी ये कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे लास्ट में Q के ऊपर ही थीटा लेके काम करना है, तो मैंने यहाँ ले लिया। तो मैं ये काम करने वाला हूँ, यहाँ के बाद ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली पहली भुजा तो डिसाइड कर दो, ये कर्ण है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आपके पास लंब, ठीक है। और जो बच गया वो अपने आप ही आधार हो गया, ठीक है गुरुजी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बातें दी गई है वो लिखना जरूरी है, तो आप लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, वो लिखना बहुत जरूरी है। दिए गए में आपको लिखना पड़ेगा कि एक तो आपको दे रखा है कि ये जो OP है वो कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और एक आपको OQ और माइनस जो PQ है इसका जो अंतर है वो है 1 सेंटीमीटर। कितना अंतर है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की है ये बातें, ठीक है। तो जो जो आपको दे रखा है, OP का मतलब ये रही भुजा, लंब मतलब 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक गड़बड़ है साहब, गड़बड़ ये है कि अभी तक जितने भी सवाल आ रखे त्रिभुज की 2-2 भुजाएं दे रखी थी। क्योंकि अगर आप सपोज दैट सोचिए थोड़ा सा, मैं अगर साइड में यहाँ बात करूँ तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लोगे, समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सा प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय लगाओगे साहब, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप ये प्रमेय लगाने जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पाइथागोरस प्रमेय साहब आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस बार थोड़ी भुजाओं के नाम लिख दो। कर्ण का मतलब हो जाएगा OQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर। लंब का मतलब हो जाएगा OP का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साहब, OP का स्क्वायर, प्लस आधार का मतलब हो जाएगा PQ का स्क्वायर, तो यहाँ से PQ का स्क्वायर।
अगर इसमें आप देखोगे तो आपको एक ही भुजा गिवन है, वो है OP आपके पास। इसका मतलब साहब आपको यहाँ से एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से इस OQ का मान निकाल लो। OQ बराबर हो जाएगा 1 माइनस PQ, सॉरी 1 प्लस PQ, माइनस का उधर जाएगा प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? और ये है समीकरण संख्या 1। यहाँ से किसी का मान निकाल लो, तो आप चाहे PQ और OQ में से किसी का मान निकाल लो, तो OQ का मान निकालो तो माइनस का PQ उधर गया प्लस का। इसका मतलब जो OQ लिखा है ना उसकी जगह मैं 1 प्लस PQ लिख सकता हूँ। चलिए सर अब रख दो आप यहाँ पर, तो OQ की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस PQ। क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस PQ, और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। और OP की जगह लिख सकता हूँ, OP तो है 7, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ये देखो A प्लस B का होल स्क्वायर खुल रहा है, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। देखो ये A है और ये PQ है B, और ये है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का 2AB और प्लस का हो जाएगा B स्क्वायर। ये आपके पास सर्वसमीका खुल रही है यहाँ पर। तो सर्वसमीका खुल रही है तो A स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणा A का मतलब 1, B का मतलब PQ, प्लस B स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर गुण 50, और ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। PQ प्लस का PQ प्लस का बराबर है में तो कट जाएंगे, सेम चीज ये काटना आपको बता रखा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 को PQ से गुणा करोगे 2 PQ हो जाएगा, ये हो गया गुण 50। यहाँ से 2 PQ बराबर, ये है गुण 50, प्लस का एक उधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 PQ बराबर ये हो जाएगा 48। तो PQ बराबर हो जाएगा 48/2, PQ का मान आ जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर। PQ कितना आएगा साहब? 24 सेंटीमीटर। तो मैं उसमें जहाँ PQ है वहाँ रख सकता हूँ, PQ का मतलब ये तो हो गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब PQ का मान यहाँ रख दो तो OQ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे? समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से अगर आप लिखना चाहेंगे तो समीकरण 1 आपके पास है कि OQ बराबर 1 प्लस का क्या है? PQ। तो यहाँ से OQ बराबर 1 प्लस PQ कितना आया है? 24। तो OQ की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। और मैं यहाँ से OQ का मतलब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पहली बात तो आप यहाँ तक एक बार वापस समझ लो, क्योंकि मेन जो सवाल है ना वो यहीं तक है। सवाल है साहब आपके सामने कि एक समकोण त्रिभुज, तो कोई दिक्कत, थीटा हमने क्यू पे ले लिया पहले डिसाइड करके, तो लंब और आधार कर्ण हो गए। OP आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन OQ और PQ घटाने पर एक आ रहा है, तो मैंने यहाँ से OQ का मान निकाला, माइनस का PQ प्लस का हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण यानी OQ का स्क्वायर, लंब यानी कि OP का स्क्वायर, आधार यानी कि PQ का स्क्वायर। OQ की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर में सेम चिन्ह वाली सेम चीज़ें कट जाती। 1 का स्क्वायर 1, इधर आया माइनस का 48, भाग लगाया 24, ये 24 यहाँ रखा, 24 और 1 हो गया 25। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। अब मुझे जो 2 मान निकालने मैं आराम से निकाल सकता हूँ। एक तो मेरे से पूछा गया है साइन Q, और एक मेरे से पूछा गया है कोस Q। एक तो पूछा गया साइन Q और एक पूछा गया कोस Q। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, और ये होता है आधार बटा कर्ण। इस चित्र के अंदर लंब का मान है 7 और कर्ण का मान है आपके पास 25। ये लो साहब उत्तर। आधार का मान है आपके पास 24 और कर्ण का मान है आपके पास 25। ये आपके इन सवालों के आगे साहब उत्तर, इन सवालों के क्या आ गए? उत्तर। अब उत्तरमाला मैच कर लो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, गारंटी है मेरी, पक्की बात है। बोलो सर, क्योंकि सारा सवाल मैंने समझा दी। यहाँ के बाद तो ये सेम ही सवाल है वापस जो चल रहे हैं। मेन कुछ नया टाइप का सवाल आया, जब भी 2 भुजाओं का ऐसे योग दे रखा हो या अंतर दे रखा हो तो एक निकाल लो, वहाँ से क्या कर लो, एक को किसी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इधर भेजते तो भी OQ माइनस 1 होता, तो उत्तर में कोई फर्क नहीं आता, वो 25-24 ही आते, नो टेंशन लो। उत्तर वाला में कभी फर्क नहीं आया आज तक, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 5 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से करो, कोई समस्या हो तो बोलो, और कोई प्रकार की नहीं। किताब वाले ने थोड़ा शॉर्ट कर ज़्यादा किया, मैंने हर सर्वसमीका भी आपके साथ में लिखी, और आप ये लिखें एग्जाम के अंदर भी लिखें, फेयर कॉपी के अंदर लिखें, आनंद आएगा आपको। थोड़े दिनों बाद में देखोगे ना, फिर सर्वसमीकाओं की अहमियत पता लगती।
तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशंस। और इसी एग्जाम्पल के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म, क्योंकि 8.1 के 5 ही उदाहरण थे और पांचों के पांचों उदाहरण करवा दी, एक भी उदाहरण छोड़ा नहीं आपके लिए। कंसेप्ट नोट्स लिखवा दिए कल की क्लास में, आज एग्जाम्पल करवा दी, और तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। इससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, कोई भी टीचर। अब आपको मेहनत करनी है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, एक एक चीज़ आपको बताएगी, एक एक कंसेप्ट लिखा, एक एक सर्वसमीका सीधा ही लगा सकता था, लेकिन लिखिए। और ये तो कैंसिल होता है पता है ना, क्योंकि जिस दिन प्लस का PQ स्कोर बराबर किधर आता, माइनस का होता, तो एक चीज़ प्लस की एक माइनस की, एक तरफ जब होती है ना एक प्लस की एक माइनस की, सेम चीज़ें कट जाती, और बराबर में सेम चिन्ह वाली चीज़ें कट जाती। ये कट दी, PQ आया, मान रखा 25, बाकी तो ये तो सिंपल सा ही है, चित्र के देखा देख मान रखना। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। और आज का जो लेक्चर था आपके एग्जाम्पल नंबर 5 तक बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पल नंबर जो 2 था उसमें बिल्कुल हड़बड़ाहट मत करना, जैसे मैंने करवाया वैसे कर लो, कोई गलत नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। कल की क्लास में मिलते हैं 8.1 का सोल्यूशन से लेकर, टोटल 3 भागों में उसको बांटेंगे। 11 सवाल है, क्योंकि कुछ सवाल बड़े भी हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करवा के छोटे छोटे साथ में जैसे हो रहा है वैसे करवा दूँ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।